नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर सुखवीर सिंह। वेलकम इन न्यू एपिसोड ऑफ परामर्श। दोस्तों, आज अपन बात करते हैं एक ऐसे विषय पर जिसके बारे में बहुत लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि आरटीपीसीआर पॉजिटिव आता है, कोरोना पॉजिटिव आते हैं, 5 से 7 दिन का उनका ट्रीटमेंट चलता है, उसके बाद में वो एसिम्टोमेटिक हो जाते हैं, उनके सारे सिम्टम चले जाते हैं, वे वापिस आरटीपीसीआर कराते हैं और फिर से पॉजिटिव ही पाए जाते हैं। इस बीच वो काफी टेंशन में चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? कब तक आप और पॉजिटिव आ सकते हैं? कितने दिन बाद में आपको आरटीपीसीआर कराना चाहिए? इस विषय के ऊपर अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो पहली बात, तो जब आपका पहले बार आरटीपीसीआर पॉजिटिव आता है, उसके 14वें दिन तक आपको आरटीपीसीआर नहीं कराना है। यह वायरस ह्यूमन बॉडी में 14 दिन तक रह सकता है। 14 दिन तक ये वायरस रहता है। तो 14वें दिन तक आरटीपीसीआर नहीं कराएं, आप पॉजिटिव ही आएंगे। अब 14वें दिन आप वापिस से आरटीपीसीआर कराएं, उस दिन आप कराते हैं और फिर पॉजिटिव आ जाते हैं, तो भी आपको बिल्कुल भी टेंशन होने की जरूरी नहीं है। 14वें दिन के बाद में अगर आप पॉजिटिव आते हैं तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपका इन्फेक्शन अब तक परसिस्ट कर रहा है। 14वें दिन के बाद में आप आरटीपीसीआर में पॉजिटिव आ सकते हैं। 14वें दिन के बाद भी आप 2 वीक और पॉजिटिव आ सकते हैं। अगर आपके 3 दिन तक बुखार नहीं है, आपके कोरोना के भीतर आए सिम्टम्स अब दूर हो गए हैं, तो आप अब इन्फेक्शन फ्री हैं। आरटीपीसीआर एक ऐसी कोरोना की जांच है जिसमें वायरस के जेनेटिक मटेरियल आरएनए के एक पार्टिकल को भी लेके अगर आरटीपीसीआर किया जाए तो वह मल्टीप्लाई करके और आपको पॉजिटिव दिखा देता है। अब 14वें दिन बाद में आप आरटीपीसीआर करा रहे हैं और आपके सैंपल में जो मिल रहा है वो आरएनए का कुछ पार्टिकल, वायरस का डेड पार्टिकल, नॉन वायबल पार्टिकल मिल रहा है, जिसको आरटीपीसीआर पॉजिटिव बता रही है। वो नॉन वायबल पार्टिकल आपको इन्फेक्टिव नहीं कर सकता है। नॉन वायबल मतलब वो डेड वायरस है, वो ना तो रेप्लिकेट कर सकता और ना ही आपके शरीर में किसी और में ट्रांसमिट हो सकता है। तो अगर 14वें दिन के बाद भी आप आरटीपीसीआर में पॉजिटिव आते हैं तो डिप्रेशन में ना जाएं। आरटीपीसीआर में 14वें दिन के बाद में आप पॉजिटिव आते हैं, वो आपका डेड वायरल पार्टिकल आरटीपीसीआर मशीन के पकड़ने की वजह से आता है। आप इस बीच कुछ और टेस्ट करा के खुद को निश्चिंत कर सकते हैं, जैसे कि कोविड एंटीजन टेस्ट। आप कोविड एंटीजन टेस्ट कराएंगे, उसमें आप नेगेटिव मिलेंगे, क्योंकि अब आपकी बॉडी में कोविड एंटीजन नहीं है। अब आपके शरीर में जो कोविड का आरएनए पार्टिकल जो परसिस्ट अभी तक है, वो आपके डिजीज करने जितना नहीं है, उसकी मात्रा कम है, वो नॉन वायबल है और वो ट्रांसमिट न होने वाला वायरस है। इसके अलावा आप अपना कोविड एंटीबॉडी टेस्ट करा सकते हैं, जिसमें आपको अपने शरीर में कोविड के खिलाफ एंटीबॉडी प्रेजेंट मिलेगी। तो जिससे इन 2 टेस्ट से आप खुद को निश्चिंत कर सकते हैं। और आपका आरटीपीसीआर 14वें दिन बाद में पॉजिटिव आता है तो आप उसके 7 दिन बाद में फिर से आरटीपीसीआर कराएं, आप नेगेटिव मिलेंगे। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से वापिस से आपको आरटीपीसीआर कराने की कोई गाइडलाइन नहीं है, आपको आरटीपीसीआर वापिस कराने की कोई जरूरी नहीं है। अगर आप माइल्ड सिम्टोमेटिक या एसिम्टोमेटिक कोविड के पेशेंट हैं, तो अगर आप सीरियस पेशेंट हैं, आप आईसीयू में रहे हैं, तो आपको वहां आईसीयू से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए आरटीपीसीआर के नेगेटिव होने की रिपोर्ट जरूरी होती है। इसलिए आपको सीरियस केस में आरटीपीसीआर फिर से कराना चाहिए। अगर आपका माइल्ड केस है, आपके माइल्ड सिम्टोमेटिक केस है या एसिम्टोमेटिक केस है,
तो आपको फिर से 14 दिन के बाद में, आपने पूरा 18 दिन का क्वारंटीन पीरियड खत्म किया है, आपके 3 दिन तक अगर बुखार नहीं है, आपके सिम्टम्स सबसाइड हो रहे हैं, तो आपको फिर से आरटीपीसीआर कराने का कोई एडवाइस नहीं है। अगर आप कराते हैं और फिर भी पॉजिटिव 14वें दिन के बाद आता है, तो आपको डिप्रेसिव होने की जरूरी नहीं है।